पलवल जिले में ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में जाकर नमाज अदा की और अल्लाह से देश में अमन, चैन, भाईचारे और शांति की दुआएं मांगी। इस अवसर पर लोगों से बुराई को त्यागने का भी आह्वान किया गया। पलवल की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास बनी ईदगाह पर मुस्लिम समाज के लोग सुबह 8 बजे से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। सुबह 8:35 पर ईद उल फितर मीठी ईद की नमाज अदा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी यूनुस अहमद ने की, जबकि संचालन हाजी हनीफ अहमद एडवोकेट ने किया। ईदगाह के आसपास पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ईदगाह पर मौलाना शहाबुद्दीन द्वारा नमाज अदा करवाई गई, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी और बाद में घरों में मीठी खीर, जर्दा बनाया गया तथा मेहमानों को खिलाया गया। वहीं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पलवल जिले में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि ये त्योहार रमजान के पाक महीने के बाद अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर आता है। इस मौके पर वह देश में अमन, चैन, भाईचारे और शांति की दुआ मांगते हैं और लोगों से बुराइयों को त्यागने का आह्वान किया गया। ईद के दिन लोग सुबह नए कपड़े पहनकर ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी यूनुस अहमद ने कहा है कि देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिंदू मुस्लिम समाज के भाईचारे को खराब करने का काम करते हैं। इसलिए उन्होंने आज अल्लाह से ये भी दुआ मांगी है कि वो ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, जिससे कि देश में अमन, चैन, शांति और भाईचारा बना रहे। उन्होंने कहा है कि पलवल जिले में हिंदू मुस्लिम समाज का भाईचारा वर्षों से कायम है। हिंदू समाज के पर्वों में मुस्लिम समाज के लोग शामिल होकर मिलजुल कर मनाते हैं और मुस्लिम समाज के पर्वों में हिंदू समाज के लोग शामिल होकर मिलजुल कर मनाते हैं। उन्होंने कहा है कि रमजान का पाक महीना मुस्लिम समाज के लोगों को ये संदेश देता है कि वह गरीब लोगों की मदद करे और देश में अमन, चैन, शांति और भाईचारा बनाए रहे। ये आज ईद उल फितर का त्यौहार है और साथ में नवरात्रि भी चल रहे हैं और हिंदू नववर्ष का भी है। तो हमने सबको पहले तो शुभकामनाएं देता हूँ पूरे देशवासियों को ईद उल फितर, नववर्ष, हिंदू और नवरात्रि की। और उसके बाद हमने जो 1 महीने का ये पवित्र महीना था, रमज़ान पाक का महीना था, इसमें कुरान शरीफ भी नाजिल हुई थी। उस रमज़ान जो रखे थे, हमने रोज़े रखे थे, उसमें ये इनाम की रात थी और इनाम की रात में हमने ऊपर वाले से कुदरत से अपनी मजदूरी मांगी है, इनाम मांगा है और उसके बाद खुशी का ये त्यौहार था जिसको ईद उल फितर का त्यौहार कहते हैं। ईद उल फितर की हमने नमाज अदा की और साथ में देश के अंदर अमन, चैन, भाईचारे, सुकून के लिए दुआएं मांगी कि देश तरक्की करे, अमन, चैन, भाईचारा कायम रहे और एक दूसरे के साथ हम मिलजुल के जैसे सदियों से हम मनाते रहें, दिवाली हो, होली हो, ईद हो, बकरीद हो, सारे त्योहारों को मिलजुल के मनाते, ऐसे ही हम मिलजुल के मनाएं। और जो कुछ लोग हर समाज में होते हैं शरारती तत्व, उनसे भी मैं तो ये अपील करूँगा कि उस नफ़रत को दूर करें और आपसी भाईचारे को कायम करें और एक दूसरे के साथ गले मिल के आपसी भाईचारे को कायम करते हुए नेक काम करें, दीन के काम पे चलें, नमाज पढ़ें, रोज़े रखें, शराब से या गलत काम से, बुराइयों से उनसे दूर रहें। अपने समाज से खास तौर पर मैं ये अपील करता हूँ। बिल्कुल, देश के लिए भी अमन, चैन, भाईचारे के लिए दुआएं मांगी गई है और पूरी दुनिया के लिए ही। जो आज दुनिया के अंदर ये हालात हैं, जहाँ पे जिस तरह की लड़ाई चल रही है, जिस तरह हालात बने हुए हैं, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, जो बेचारे निर्दोष लोग हैं उनको उनको मारा जा रहा है, तो उनके लिए हमने तो ऊपर वाले से यही दुआएं की है कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया के अंदर अमन, चैन कायम करे और हमारे देश के अंदर भी अमन, चैन, भाईचारा कायम रहे और आपस में हम मिलजुल के एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरे के दुख सुख में जैसे सदियों से रहे, ऐसे ही मिलजुल के हम एक दूसरे के साथ रहें। बिल्कुल, ये कुदरत की तरफ से तो गॉड गिफ्ट है हमारे लिए, क्योंकि हम भी ब्रिज के रहने वाले हैं, ब्रिज के वासी हैं, ब्रिज का इलाका हमारा लगता है और ब्रिज के अंदर ये आता है कि भाईचारा, प्यार आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के, इसीलिए हम सब मिलजुल के ही रहते हैं। हिंदू समाज के लोगों ने भी हमारे साथ बहुत साथ सहयोग करते हैं, हमारे साथ त्यौहार में मिलजुल के हमारे साथ आते हैं। अभी हमें रोज़ा इफ्तारी की दावत दी थी, हमारे एडवोकेट हैं संतराम शर्मा जी, उन्होंने भी अभी रोज़ा इफ्तारी की दावत दी। ओपी शर्मा जी, केपी तेवतिया ने दी और हैं पीके मित्तल हैं, कई एडवोकेट साथी हमारे ऐसे हैं जो हमारे साथ दुख सुख में हमारे साथ रहते हैं। तो मैं तो सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, नवरात्रि की भी बधाई देता हूँ और हिंदू नववर्ष की भी बधाई देता हूँ। देखिए, मैं साथ में प्रशासन की भी तारीफ़ करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि प्रशासन ने बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया था और बड़े तरीके से
नमाज हमारी अदा हुई है आपसी भाईचारे प्यार से। तो मैं फिर दोबारा से डीसी साहब का, एसपी साहब का, अपने यहाँ प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अल्लाह ताला से यही दुआ की गई है कि भाई एक तो अमन चैन रहे पूरे दुनिया में, अंदर अमन चैन है, दुनिया के हालात बहुत ख़राब हैं, और यही है कि भाई सबसे प्यार से रहा जाए, यही एक पैगाम दिया जाता है। क्योंकि ये ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, मुख्तसर सी ज़िंदगी है आदमी की, ज़्यादा से ज़्यादा 60 70 80 साल, और उसका पता नहीं कि भाई कब मौत आ जाए। तो इस ज़िंदगी में ये दी जो सबसे बेहतरीन जो इंसान को बनाया है, इसीलिए है कि इसी ज़िंदगी में रह के ही दो जगह जाना है, या तो स्वर्ग या नर्क, या तो जन्नत या दोजख। तो उसकी तैयारी कि सबसे एक अमन अमन हो पूरी दुनिया के अंदर, और लोगों को पैगाम दिया जाए कि भाई सब भाई मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, क्योंकि एक ही ईश्वर की संतान है, एक ही के हैं सब। ईश्वर कह लो, गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, तो सब ने अपने अपने हिसाब से कहना उसी को एक ही बात है। तो लोगों में जो ये भ्रम है उसके लिए भी दुआ मांगे कि भाई दुनिया में अमन चैन रहे। यही संदेश है, यही हमारे मजहब का एक, इस्लाम का एक तोहफा है बहुत। ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ यही मांगी है कि भाई पूरा रमज़ानुल मुबारक का खैर व बरकतों का महीना जो गुज़रा है हमारे ऊपर से, उसके सदक़े में अपने परवरदिगार से यही दुआ मांगी है कि भाई पूरी दुनिया के अंदर अमन हो, चैन हो, सुकून हो, और अपने देश के अंदर भी अल्लाह ताला इसे भाई दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। और देशवासियों से यही गुजारिश है भाई वो एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ में आपस में ज़िंदगी गुजारें, एक दूसरे के दुख दर्द के अंदर वो हमेशा शरीक रहें, तब जाकर के हमारा देश इंशाल्लाह बहुत तरक्की की तरफ जाएगा। महत्व ये है कि जो हमने रमज़ानुल मुबारक का जो महीना गुजारा है, इसमें ये समझो कि ये इनाम का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें मैसेज दिया जाता है कि तुम आओ मेरी तरफ, तुमसे जो भी गुनाह हो गए हों, जो कुछ भी हो गया हो, उनकी तुम सब मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। सब मिलजुल करके आओ, एक दूसरे के गिले शिकवे दूर करके आओ, एक दूसरे के साथ गले मिल करके यहाँ से लौटो, मैं भी तुम्हें माफ़ करूँ।